आज का ये हमारा लेसन नंबर 3 है जो लाइफ इन द यूके का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। लाइफ इन द यूके टेस्ट के लिए हमने बुक का कोर्स स्टार्ट किया है। मैंने जैसे कि बताया कि आपके बहुत सारे लोगों के मुझे व्यूज़ मिले, उन्होंने कहा कि हम बुक पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने ये बुक के ऊपर लेसन बनाए हैं। सो ये लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड 2026 एडिशन, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो बुक है, ये आपके सामने बुक की पिक्चर है। 2026 एडिशन है, ये इसका नाम है पूरा, और ये होम ऑफिस की ऑफिशियल बुक है, और ये लाइफ इन द यूके टेस्ट का करिकुलम है, ये उसका सिलेबस है, और ये ही सिर्फ आपको पढ़नी है, ये ही तैयार करनी है। जितने भी टेस्ट आप देखते हैं ऑनलाइन मिलते हैं आपको, फ्री टेस्ट हों या पेड टेस्ट हों या जो एप्स हों, जो भी हो, वो सारा इस बुक से बनाया हुआ है। सब लोगों ने यहाँ से बनाया हुआ है। तो बजाय इसके कि सारे घूमने फिरने के, ये अगर आप किताब को अच्छी तरह से समझ लें और उसको तैयार कर लें, तो आपको कोई भी टेस्ट कहीं से भी आए तो आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, आज आपको मैं थोड़ा सा इसका ये बताता हूँ कि ये है क्या चीज़ है। इस बुक के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 1, 7 और 8 जो हैं वो आपने तैयार नहीं करने, यानी पढ़ने के लिए तो कोई बुराई नहीं है उसमें, ज़ाहिर है उसमें इंट्रोडक्शन है। मैंने पिछले लेसन्स में उनमें से थोड़ा बहुत मटेरियल निकाल के आपको चीज़ समझा दी है। लेकिन जो टेस्ट जिनमें से आएंगे वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। ये 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से टेस्ट आते हैं। जितने भी टेस्ट आप देखते हैं वो इन्हीं 5 चैप्टर्स में से होंगे। तो बेसिकली ये 5 चैप्टर्स को हमने इस पूरे कोर्स में कवर करना है। अगर आपने ये कोर्स यहाँ से स्टार्ट किया है, ये आपकी पहली वीडियो है, तो आपको चाहिए कि आप पिछली भी वीडियोस को देखें, क्योंकि हम तरीक़ाकार ये है कि हम लोग रोज़ लेसन जो होता है हमारा, रोज़ तो नहीं होता, लेकिन एवरी लेसन में हम 3 से 4 सफ़े पढ़ते हैं किताब के, और उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। उनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम अंडरलाइन करते हैं और हाईलाइट करते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि उसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर है। आपको साथ साथ जो लोग आज स्टार्ट किए उनको ये भी बता दूं कि इस साइड पे जो ये आपको इस साइड पे ये नज़र आ रहा है जहाँ मैंने टिक निशान है, ये आपको बताएगा कि हम बुक का कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं, और ये साथ में चैप्टर 2 स्टार्ट है तो इसका नाम लिख लिया। तो आप मेरे साथ अपनी बुक खोल के साथ साथ चल सकते हैं, साथ साथ चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। बुक अगर आपकी अपनी नहीं है तो आप लाइब्रेरी से, लोकल लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बुक ख़रीदना, लेकिन आप लोकल लाइब्रेरी से बुक खरीद सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए ये बुक का पेज एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ताकि आपको इन्हीं वीडियोस को देख के बग़ैर किताब के भी आप सारा कुछ किताब का समझ लें। सो ये जो चैप्टर 2 है, अब आपको सिंपल सी बात में बताऊं, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हमें द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूके बताया जा रहा है। ठीक है, ये देखें, द वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूके। इस यूके के अंदर ज़िंदगी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसूल, कायदे, कानून हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो ज़ाहिर हम चैप्टर ही पढ़ेंगे तो इस पर हम टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। ओके, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझनी है कि ये चैप्टर अगर आपने सही तरह से समझ लिया तो 4 से 5 क्वेश्चंस बाज़ औक़ात, 3 से 4 तो लाजमी आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। 3 से 4 आप कह लीजिए, 3 और 5 की रेंज रख लीजिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 24 क्वेश्चन अगर टोटल हों और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, ये 2 सफ़ों का, 2.5 सफ़ों का ये टोटल आप देखेंगे कि ये है। बेसिकली इसमें जो टोटल 2 ही सफ़े हैं, बाकी तो थोड़ी बहुत डिटेल है जो पहले भी हमने कवर की है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ कि कैसे आएंगे। सो अभी चलें स्टार्ट करते हैं, और आप साथ साथ देखेंगे हमने सफ़े के ऊपर जितना भी पेज है उसके ऊपर सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना।
Britain is a fantastic place to live, a modern thriving society with a long and illustrious history. Illustrious history का मतलब होता है ज़बरदस्त, शानदार. सो बरतानिया एक ज़बरदस्त जगह है रहने के लिए. अ मॉडर्न थ्राइविंग सोसाइटी, थ्राइविंग का मतलब है डेवलपिंग सोसाइटी है, बेहतरीन इसके ऊपर इसकी तारीख है. वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा. ठीक है, इस पैराग्राफ में यही एक सेंटेंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसमें क्वेश्चन आते हैं. मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादातर उन चीज़ों जिनको हम हाईलाइट करते हैं वो हॉट स्पॉट्स हैं, आप यूँ कह लें. Our people have been at the heart of the world's scientific, political, industrial and cultural development. हमारे लोग इन सारी चीज़ों में जिनके नाम लिए हैं, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं. ठीक है. सो अब आपको सवाल ये आ सकता है कि ब्रिटेन इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस. ये फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने अंडरलाइन किया ये लिखा हुआ आएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जाहिर है अगर ये लिखा हुआ आता है तो ये ट्रू होगा. ठीक है. अभी आपको क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि बरतानिया के लोग किन दो चीज़ों में उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं. तो पॉलिटिकल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल. तो ये चार दो लिखे हुए, दो इनमें से कोई भी आ सकते हैं, दो कुछ और भी हो सकते हैं. तो आपको ये चूज़ करने हैं. ठीक है. तो ये आपको एक आइडिया दिया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आप अपने टाइम में पढ़ लीजिए. बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन इनमें से किसी का क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं. द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूके. इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसूल हैं. British society is founded on fundamental values and principles which all those living in the UK should respect and support. ये हम इसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे. बरतानिया की सोसाइटी ऐसी वैल्यूज़, बुनियादी, फंडामेंटल का मतलब बुनियादी उसूलों पर बनी हुई है या कानूनों पर बनी हुई है जिसकी रिस्पेक्ट करना हर एक शख्स का फ़र्ज़ है. हर एक को इन वैल्यूज़ को, इन रिस्पेक्ट, इन प्रिंसिपल्स को मानना है. These values are reflect. अभी हम इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे. There is no place in British society for extremism and intolerance. So इस पूरे पैराग्राफ का खुलासा ये है कि बरतानिया की सोसाइटी कुछ बुनियादी उसूलों पर, प्रिंसिपल्स पर बनी हुई है. इसको मानना हम सब का फ़र्ज़ है. ठीक है. सो ये ताकि बहुत सिविलाइज सोसाइटी है, लेकिन इस सोसाइटी में किसी भी किस्म से इंतहा पसंदी और इंटॉलरेंस यानी दूसरों को बर्दाश्त ना करना, इसकी कोई जगह नहीं है. एक्सट्रीमिज्म और इंटॉलरेंस की बिल्कुल जगह नहीं है. ठीक है. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश लाइफ इंक्लूड. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि बरतानिया की सोसाइटी बुनियादी उसूलों पर बनी हुई है, वो कौन से बुनियाद, ये 5 हैं. ओके. डेमोक्रेसी, जमहूरियत, मीन्स के जिसमें आप वोट डाल के अपना लीडर चूज करते हैं. द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी. ओके. इंडिविजुअल लिबर्टी, हर शख्स आज़ाद है, फ्री है. मीन्स के वो क्या चूज़ करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कौन सा रिलीजन है, किससे शादी करनी है, ये उनको आज़ादी है. टॉलरेंस ऑफ दोज विद डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स. दूसरे लोग, मज़हब, धर्म के लोगों की को बर्दाश्त करना, ये असूल है. पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ, और कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा बनना. कम्युनिटी लाइफ में ये भी है कि इलेक्शन हो तो वोट डालना जाके. ओके. सो ये 5 हैं. देखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता था कि आपको और कुछ याद ना हो या हो, आपको ये 5 उसूल याद होने चाहिए. आपको अपने हस्बैंड का नाम भूल गया, वाइफ का नाम भूल गया, इट्स ओके, उससे आप फेल नहीं होंगे टेस्ट में. लेकिन ये 5 अगर याद ना हुए तो टेस्ट फेल होने के चांसेस हैं. ठीक है. इन 5 को आपने अपने दिल पे लिख लेना है, अपने मिरर पे लिखें, टॉयलेट में लिखें, फ्रिज पे लिखें, जहाँ मर्जी लिखें. As part of the citizenship ceremony, new citizens pledge to uphold these values. So, जब आपकी सिटीजनशिप सेरेमनी होगी तो आपको इन वैल्यूज़ के बेस के ऊपर एक प्लेज का वो करना पड़ेगा. सो ये प्लेज का मतलब होता है ना कि जब आपका वो वैल्यू, जो सिटीजनशिप सेरेमनी होगी तो वो आपको एक किताब देंगे और उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ होगा. ये आपको मेमोराइज़ करना नहीं है. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मैं ये सारी चीज़ों को
मानूंगा, इनकी पाबंदी करूंगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। Following are fundamental principles and responsibilities and freedoms which are shared by all those living in the UK, which are we expect residents, okay, right। तो ये जो आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं, इनकी बेस के ऊपर हर एक आदमी जो इस मुल्क में रहता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसको कुछ फ्रीडम्स हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फ्रीडम्स क्या हैं वो हम अभी इस बात पे डिस्कस करते हैं। If you wish to be permanent resident or citizen of the UK, you should, अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट। अगर आप यूके के शहरी हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ, कानून की हुक्मरानी और उसका मानना, कानून को मानना, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स एंड इंक्लूडिंग देयर राइट टू देयर ओन ओपिनियन, दूसरों के हकूक, उनके राइट्स का ख्याल रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनको ये राइट देना कि उनका जो ओपिनियन है वो उसको माने, उसको एक्सप्रेस करें। ट्रीट अदर्स विद फेयरनेस, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। एंड लुक आफ्टर द एरिया इन विच यू लिव एंड द इन्वायरमेंट, और फिर जिस एरिया में आप रहते हैं उसकी भी लुक आफ्टर करना। ये इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है आपको इनमें से कोई दो दिए गए, टोटल 4 लिखा हुआ होगा कि इनमें से कौन से 2 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको इनमें से कोई 2 हों, कोई इसके अलावा हो जाएंगे, तो आपको चूज़ करने हैं। अगर आपको ये 5 आते होंगे तो जाहिर है तभी आप चूज़ कर सकते हैं। फिर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। कभी कभी यूँ भी ये वाला जो है ना, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टिक करता हूँ, ये वाला लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो क्यों, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ये सही, लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ये ट्रू है फॉल्स है, आपको ट्रू करना होगा। कभी कभी आएगा कि फॉर एग्जांपल वो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फैमिली से रिलेटेड जो कि आपको पूरी करनी है, और फिर नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको ये चूज़ करना होगा। ओके, ये हो गई आपकी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आपकी 5 फ्रीडम्स हैं। इन रिटर्न द यूके, यानी अगर आप यूके में आएंगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर आप ये पूरा करेंगे तो आपको जवाब में ये चीज़ें मिलेंगी। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, आपके को मज़हब के ऊपर आज़ादी है, जो मर्जी आप मज़हब धर्म उस पर अमल करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप अपने ओपिनियंस, आप अपने मजहबी पॉलिटिकल जो ओपिनियंस हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रीडम फ्रॉम अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, आपको आपकी रंग, नस्ल, मज़हब, इसकी बेस पर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि नहीं भाई इसको जॉब नहीं देने, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये एशियन है, ये वाइट है, ये इस तरह की बात नहीं हो सकती। राइट टू अ फेयर ट्रायल, आपका ये हक बनता है कि आपका कोई केस अदालत में जाता है तो आपको फेयर ट्रायल मिले। ये नहीं है कि ये इसका कलर स्किन का ये है, इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है, तो इसका ये मज़हब है तो इसको लटका दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अ राइट टू जॉइन द इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और आपका ये भी राइट है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। सो अब तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि आप 15 चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं। ओके, ये 15 चीज़ें आपके दिल पे लिखी होनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े हमने कि डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी है, टॉलरेंस ऑफ दोज विद अदर्स फेथ्स एंड बिलीव्स और पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ। ये 5 बुनियादी असूल हैं। बेसिकली ये जो राइट्स और फ्रीडम है ये उन्हीं बुनियादी असूलों की बेस पर आपको मिलते हैं ना, कि फिर आपकी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पढ़ी, फिर आपके क्या हैं कि 5 फ्रीडम्स आपने पढ़ी। ये टोटल 15 चीज़ें, इनमें से 3-4 सवाल अगर आपको ईजी आंसर करने तो आपको और क्या चाहिए, 24 में से 18 पास करने हैं। बाज़ औक़ात कई लोग 17-16 पे स्टक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। बिकमिंग अ परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। टू अप्लाई टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट और नेचुरलाइज सिटीजन यूके यू विल नीड स्पीक एंड रीड इंग्लिश, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन द यूके। तो ये आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए, बोलचाल, और आपको यूके की लाइफ का पता होना चाहिए। तो ये कैसे साबित करेंगे कि ये दो चीज़ें आपके पास हैं? इसका मतलब ये है कि आप पास लाइफ इन द यूके, इन दो चीज़ों को साबित करने के लिए आपके पास लाइफ इन द यूके का टेस्ट होना चाहिए और B1 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है। ठीक है, सो सिंपल सी बात आज आपको पता चल गई है कि आपको दो क्वालिफिकेशंस चाहिए, B1 और लाइफ इन द यूके। अगर आपको कोई कहता है नहीं जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अरसे से यहाँ रह रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। उन लोगों को पता नहीं है। ये बुक में से आपको 2026 की बुक में से दिखा रहा हूँ कि लाइफ इन द यूके पास करना है और B1 पास करना है। हम पहली वीडियोस में बता चुके हैं कि आप जिधर से मर्जी भी हों, आप जिस कंट्री से मर्जी भी हों, जो मर्जी आपकी क्वालिफिकेशन है, लाइफ इन द यूके आपको पास करना है। हाँ, B1 के बारे में यह है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, और आपके पास या फिर आपके पास मास्टर्स, ग्रेजुएशन, PhD है, तो फिर आप तो नहीं, B1 नहीं करना, लाइफ इन द यूके फिर भी करना है। ठीक है, सो ये चीज़ें दोबारा रिवाइज हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। हम इसको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ते, लेकिन चलो मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपने टेकिंग द लाइफ इन द यूके टेस्ट, कैसा है कि देयर आर 24 क्वेश्चंस। आप सारी किताब जब सीख जाएंगे, पढ़ जाएंगे, आपको टेस्ट लेना है, उसमें से 24 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने उसमें से 18 के जवाब देने हैं। ठीक है, और लाइफ इन द यूके टेस्ट इज टेकन इन इंग्लिश, although special arrangements can be made if you wish to take tests in Welsh and Scottish language. लेकिन अगर आप वेल्श और स्कॉटिश लैंग्वेज में नहीं लेना चाहते, इंग्लिश में ले सकते हैं। सो 30 से ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं यूके में, आप किसी में बुक करा सकते हैं। वैसे आपको जब आप एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 सेंटर्स दे दिए जाएंगे, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही है कि इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। हाउ टू यूज़ दिस हैंडबुक हमने वो पहले ही बता दिया कि इसमें हम 5 चैप्टर्स को तैयार करेंगे, हर चीज़ को सही तरह से पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ख़ास चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कोई क्वेश्चन आता हो और आपको वो चीज़ समझनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो ये स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतने ही पेजेस को हमने कवर करना था। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 2 आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम जो 3-4 सफ़े जो भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ के उसके बाद ये मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, ये समझो आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं, और फिर मुझे आपने मैसेज करके कमेंट्स सेक्शन में बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इजी लगे, आपने उनका आंसर, कितनों का आंसर सही दिया, कितने गलत हुए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो इनके आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आपने खुद क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर वापस जाके अपनी बुक से या मेरी वीडियो के पीछे इसको पीछे लेके जाएं और वो पेजेस देखें कि जिन जिन पेजेस में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और फिर उस बेस पे आप काम करके आंसर ढूंढें, ताकि इस तरह थोड़ा सा आपको काम करना पड़े और फिर आप इसी तरह तो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अगले लेसन में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।